बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये क्लास जो है ना ज़रा लंबी होने वाली है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी बैक करके वापस चले जाएँ, क्योंकि अगर आप बैठ के ना हम आँख से सुनेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करनी है, उन पे रूल कैसे अप्लाई होते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका टाइम चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो ये वीडियो भी बंद कर दें। कि प्रोनाउन बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का एक टेबल है पर्सनल प्रोनाउन का। 3 तरह के जो है वो प्रोनाउन होते हैं पर्सनल। एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। ठीक है कि नहीं? ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है इसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड जो है वो सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का। अगर आप इनकी सेंटेंस में अरेंजमेंट देख लें तो देखना चाहते हैं तो इनमें कैसे-कैसे वेरिएशन आती है, तो आप इसको रो वाइज़ देखें। ये टेबल बेटे आपका बहुत अहम है। अगर आप प्रोनाउन चेंज नहीं समझने, ये प्रोनाउन टेबल नहीं याद करेंगे तो प्रोनाउन चेंज जो है वो आपको समझ नहीं आएगी। नरेशन, नरेशन में आपको पता होना चाहिए कि बात नरेट करना यानी बयान करना। दो तरीके होते हैं बात को बयान करने के। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है बेटे, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट होता है दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू। इनडायरेक्ट होता है कि गुफ्तगू वही दो लोगों में से कोई एक शख्स जाके तीसरे को बताए, उसे हम इनडायरेक्ट डिस्कशन या नरेशन बोलते हैं। मिसाल है इसकी, अगर मैं आपको कहता हूँ मुझे आपने मारा है, अगर आपने यही बात जाके किसी और को बतानी है तो आप क्या कहेंगे? सर को मैंने मारा है। यानी आपने क्या चेंज किया? प्रोनाउन चेंज किए। सबसे पहला जो इसमें रूल होता है, एक नरेशन से दूसरी नरेशन में यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जाना है, तो इसमें आपको सबसे पहले प्रोनाउन प्रोनाउन चेंज समझनी होगी। प्रोनाउन चेंज क्या है कि अगर तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच आप सोच रहे होंगे क्या होता है, चले मैं आपके सामने लिखता हूँ। ही सेज टू मी आई लाइक क्रिकेट। ये हमारे पास जो ये वाला हिस्सा होता है जो कोमे से बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो कोमों के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो आप ये समझ लें प्रोनाउन चेंज का सबसे पहला रूल जो होता है, अगर आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिल गया तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड रूल होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखनी है, ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये कौन से होंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के। आईएनजी का मतलब क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट होंगे, ये ज़हन में रखना है आपने। ठीक है कि नहीं? और थर्ड पर्सन में यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आपको मिल जाता है वो क्या होगा? नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो बोल रहा है आई, वी, माई वगैरह जो है इनके आगे केसेस होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को होता है जो सुन रहा है, और
और सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके मुतालिक बात की जाए, जिसके मुतालिक बात की जाए, यानी ही, शी, दे वगैरह, जिसके मुतालिक बात की जाए। तो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, आई, वी वगैरह, आपने बस ये याद रखना है, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग की चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आती। अगर आपको ये तीन बातें समझ आ गई हैं तो आपके लिए प्रोनाउन चेंज का अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस रह गई है। आएँ ज़रा प्रैक्टिस को देखते हैं। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना आसान होगा, क्योंकि जो ये प्रैक्टिस है ना, ये आपको लेकर जाएगी आगे अंडरस्टैंडिंग की तरफ। आए, जो इसका मैं फर्स्ट सेंटेंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है, शी सेज I do not agree with you। अब सबसे पहला काम क्या है, आपने ये पहचानना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से प्रोनाउन है। अगर आप देखें कि ये प्रोनाउन है, एक ये प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और अब इसमें जो समझने वाली बात है, जो मैंने आपको बताया रूल, वो क्या है, वो समझना है आपने कि जो फर्स्ट पर्सन है वो आपको मैंने दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देखें शी है, तो शी सेज भी लिखा जा सकता है, टेल्स भी लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे आप टेल्स भी लिख सकते हैं, शी टेल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा शी सेज, कोमा उड़ा के क्या लगा, दैट लगा, तो आई की जगह पे क्या आएगा, अब शी आएगा। ठीक है जी, आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, शी। अब शी के साथ जो है वो आगे वर्ब आपने प्रेजेंट ही रखना है, तो डज आ जाएगा, शी डज नॉट एग्री विद यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। ये यहाँ पर अब देखें ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई नहीं नज़र आ रहा, तो आपने सपोज कर लेना है यहाँ पर मी है। याद रखें मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पर भी आपने ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है, तो इसका मतलब है एग्री विद मी, ये आपका पूरा यहाँ पे, यानी ये इनडायरेक्ट बन गया जी, और ये डायरेक्ट था। अगर आप एरियाज़ जो चेंज हुए हैं वो कौन कौन से हैं, वो ये है जी, नोटिस को मत उड़ा के दैट लग गया, शी जो है वो चेंज हुआ फर्स्ट पर्सन की वजह से, और डू की जगह पे क्या आ गया, डज आ गया, क्योंकि शी के साथ SEIS का इजाफा हेल्पिंग वर्ब में होता है। ठीक है, उसके बाद यू आ जाएगा, यू जो है वो किसके साथ आएगा, वजह से आएगा, ये सेकंड पर्सन है, और यहाँ पे जो मी है। क्लियर हो गई। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें आप जितनी एग्जांपल्स करेंगे ना आपके लिए उतना ही जो है वो। पहले मैं डायरेक्ट सेंटेंस लिखता हूँ। डायरेक्ट सेंटेंस में है, शी सेड टू मी, you are a lazy boy। अच्छा, अब एक चीज़ ज़हन में रखनी है आपने कि अगर तो आपके रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट आ जाए तो आपने इधर भी पास्ट बनाना है।
ठीक है, इसको भी पास्ट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट जो है वो क्या बनेगा, शी सेड भी लिखा जा सकता है, टोल्ड कर लें, शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास उड़ा के यहाँ पे दैट आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमास जब भी ख़त्म होंगे उनकी जगह पे दैट आएगा। प्रोनाउन पहचाने, सेकंड पर्सन है और कोई है नहीं, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो मी है, मी आ कहाँ पे रहा है, सब्जेक्टिव पोजीशन पे आ रहा है। तो मी का जो है दो चीज़ें देखनी होती हैं कि आप जो है वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के इधर ये इस मी की वजह से चेंज होगा। अब मी की वजह से वो आ कहाँ पे रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई के साथ आर नहीं आता, एम आता है। लेकिन हम एम लगाने से पहले ये देख लेंगे बाहर पास्ट तो नहीं, अगर पास्ट है तो इसका भी पास्ट बनेगा, आई वॉज हो जाएगा, आई वॉज अ लेजी बॉय। ठीक हो गया बेटे, पता चला यहाँ पे ये 3 रूल मैंने आपको पहले बताए थे कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगी। यहाँ मैंने आपको नई बात बताई है, पास्ट अगर मिल जाए आपको रिपोर्टिंग में, आईएनजी का मतलब है रिपोर्टिंग में, पास्ट रिपोर्टिंग में हो तो आपने रिपोर्टेड में भी पास्ट बना लेना है, यानी ईडी का मतलब है रिपोर्टेड। तो अगर आपको ये आपको चौथी बात हमने नहीं बता दी, यानी पहले 1 2 3 ये बताई थी, अब आपको ये 7 बातें बता दी हैं। आए एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। He says to me, I am afraid of thief. She says to me, I am afraid of thief। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ पर प्रेजेंट है तो अंदर भी यानी टेंस में चेंज नहीं आएगी, तो बनेगा शी सेज भी लिखा जा सकता है, टेल्स भी लिखा जा सकता है। बस फ़र्क यह है जब टेल्स लगाएंगे तो साथ टू नहीं आएगा, शी टेल्स मी। अगर आप यही लिख देते हैं शी टेल्स टू मी, शी सेज टू मी सॉरी, कोमाज उड़ा के यहाँ पर दैट आ गया, आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये इधर से यहाँ पे सब्जेक्टिव जगह पे जा रहा है ही, और ये टेंस में चेंज नहीं होगा, ही इज़ आएगा, टेंस वही रहेगा, लेकिन इज़ इसलिए चेंज हुआ चूँकि आगे सब्जेक्ट जो है वो ही है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ थीफ। मैंने इस सेंटेंस में आपको नई बात कोई नहीं बताई है, यहाँ पे जो चेंजेस हुई हैं एक ये हुई है, एक ये हुई है और एक ये हुई है। अब आप देख लें वजह क्या है, ये कोमाज उड़ा के दैट लगा, यहाँ पर आपके पास जो है वो सब्जेक्ट आई जो है वो रिप्लेस होके ही से, ही की वजह से यहाँ पे इज़ बन गया। ठीक होगी बेटे, अब आपके पास जो है हम आगे चलते हैं, बात आपको नई बात बताते हैं। नई बात क्या है वो अभी तक मैं आपको एक बात बता चुका हूँ। देखें असल में ना जो मेजर चीज़ है वो है वर्ब के अंदर चेंज, यानी अगर आपको रिपोर्टिंग में टेंस मिले प्रेजेंट या मिले फ्यूचर, तो ये बात जहन में रख लें कि आपको रिपोर्टेड चेंज के दौरान रिपोर्टेड में चेंज, टेंस चेंज, नो टेंस चेंज, क्या टेंस चेंज होगा, नो टेंस चेंज। नो टेंस चेंज का मतलब ये है
कि आपने कोई भी जो है, अगर आपको रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर मिल जाता है तो आप कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्लियर हो गई? इसकी एग्जांपल देखें, या ये अब आपको नई बात बता रहा हूँ। हाँ, एक और बात समझ लें, अगर आपको पास्ट मिल जाए तो आप उसको भी जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो पास्ट बना लेंगे। क्लियर होगी बेटे बात? यहाँ पर आपके सामने मैं भी पहले भी एग्जांपल दी है, अब फिर मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। शी says I am working with him. She says I am working with him. तो अब आपने, ये था इसका डायरेक्ट, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। तो क्या होगा, पहले देखें बाहर ये क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट ने आपको क्या बताया कि आपने यहाँ भी टेंस में कोई चेंज नहीं लानी, यानी टेंस यानी टाइम वही रहेगा, वर्ब वही रहेगा। शी सेज भी लिखा जा सकता है, टेल्स भी, कोमा जुड़ा के क्या लगा, दैट। ठीक है, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। यहाँ पे ये ज़हन में रखना है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया फिर, शी के साथ इज आता है, शी इज वर्किंग विद हिम, इनडायरेक्ट। क्लियर होगी बेटे बात? अब आपने एक बात बड़े ध्यान से समझनी है, वो क्या है, पास्ट को चेंज करना है, किसमें, पास्ट में बदलना है। पास्ट में बदलने का क्या तरीका होता है, ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ही said she will go there। अब ये समझें, अब यहाँ पर ये क्या है, पास्ट है, ये क्या है, पास्ट है। और अंदर भी फिर अब आप जब चेंज करेंगे, ये हमारे पास डायरेक्ट है, अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हुए यहाँ भी चेंज करना होगा, क्योंकि हमने ये भी रूल पढ़ा है कि बाहर अगर आपको पास्ट मिल जाए, यानी रिपोर्टिंग में आपको पास्ट मिल जाए, तो आपने इधर भी क्या, इधर भी बना लेना है, पास्ट बना लेना है। तो बाकी रूल जो हैं वही रहेंगे। ही सेड कोमा जुड़ा के आएगा दैट, ही सेड दैट। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आती, शी वैसे ही रहेगा। लेकिन अब ये विल है, बाहर पास्ट होने की वजह से विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। ही वुड गो देयर, किस में कन्वर्ट होता है जी, देयर ही रहता है। ठीक हो गया, ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट बन गया। आप ऑब्जर्व करें ज़रा, चेंजेस कहाँ कहाँ पे आई, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, उसके बाद जो है नंबर 3। और याद रखें, विल, शैल, कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपके पास जो है चेंजेस, ये कोमा जुड़ा के दैट लग गया, ये थर्ड पर्सन था वैसे ही रहा, सिर्फ ये पास्ट होने की वजह से ये पास्ट रह गया। अब बच्चों को सबसे बड़ा मसला ये आता है कि बाहर वो पास्ट देखते हैं, अंदर वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो अंदर डिफरेंट फॉर्म्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं और उनको कैसे आपने चेंज करना है, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। वर्ब चेंज ख़ास तौर पे जब पास्ट आपको रिपोर्टिंग स्पीच में मिल जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस आएंगी, आपको फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो आपने क्या करना है जी, उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। इज़ एम आर मिल जाए तो उसको आपने वाज वर्ब में चेंज कर देना है। हैज़ हैव मिल जाए, हैड में चेंज कर देना है। इज़ एम आर के साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म होती है, इधर भी आईएनजी वाली फॉर्म रह जाएगी।
इनके साथ थर्ड फॉर्म होगी, इधर भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम है ये कि सेकंड फॉर्म आएगी यानी पास्ट फॉर्म आएगी तो उसको आपने हैड और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है। वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है तो उसको हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज कर लेना है। विल शेल के अगर आ जाए तो उसे वुड में या वुड शुड में बदल देते हैं। डू डज नज़र आए तो उसे डिड में बदल देंगे। कैन को कुड में बदल देंगे। ये वक्ती तौर पे मैंने आपको बताई हैं कुछ चेंजेस हैं जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। इसी तरह एडवर्ब में कुछ चेंजेस हैं जो कि पास्ट टेंस में जो है अगर आपको नज़र आ जाए रिपोर्टिंग में तो रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस करेंगे इनडायरेक्ट बनाते हुए दिस को दैट में बदल देंगे। हेयर देयर में बदल जाएगा। टुडे दैट डे में बदल जाएगा। येस्टरडे प्रीवियस डे में। अगो बिफोर में बदल जाएगा। नाउ देन में बदल जाएगा। दस सो में बदल जाएगा। टुमारो नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट में बदल जाएगा। ये कुछ चेंजेस हैं, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें और इनको याद करने से बेहतर है प्रैक्टिस करें। आए इनकी प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे हमारे पास है द लाइन सेड टू द फॉक्स, द लाइन सेड टू द फॉक्स, सेड टू द फॉक्स क्या कहता है, मैनी एनिमल्स कम हेयर एवरी डे। मैनी एनिमल्स कम हेयर एवरी डे। ये अब आपका सेंटेंस है, आपने इसको चेंज करना है। तो उसके लिए आप पहले देखें ये पास्ट हो गया, ठीक है जी, ये पास्ट है तो अंदर भी पास्ट बनाना है। तो इसमें क्या होगा, आप बाहर वाला हिस्सा वैसे भी लिख सकते हैं, ये वाला हिस्सा वैसे लिख देंगे, यानी द लाइन सेड टू द फॉक्स, कोमा उड़ा के क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है। मैनी एनिमल्स वैसे ही रहेगा, अगर इधर प्रोनाउन होता तो वो चेंज होना था, लेकिन इधर आपने मैनी एनिमल्स। अब ये देखना है कि ये कम प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो किस में चेंज होगी, सेकंड फॉर्म में केम। हेयर किस में बदलेगा, देयर में बदलेगा। एवरी डे किस में बदलेगा जी, एवरी डे ही रहेगा। तो आपके सामने बेसिकली दो चेंजेस हुई हैं, एक वर्ब की चेंज है, एक एडवर्ब की चेंज है, आपको दोनों बताई थी, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं। ये एग्जांपल जो होती है ना ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं ताकि आपको समझ आ जाए करना किस तरह से है। जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड टू अस। ये अब आपकी एग्जांपल बनेगी, इट इज 9 o'clock by my watch now। अब इसमें आपने देखना ये है कि बाहर पास्ट आ गया, फिर इसका और अंदर यानी इज़ चेंज होगा, और माई वॉच, माई जो है ये एक प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, ये चेंज होगा, और आप देखें नाउ जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। आए अब इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या पॉसिबल चेंजेस होती हैं। इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो टीचर सेड टू अस ये वैसे ही रहेगा, सेड टू अस, ये कोमा जुड़ा के क्या लग गया, दैट लग गया। इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इट वैसे ही रहेगा,
और इज़ की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज 9 o'clock। ठीक हो गया, 9 o'clock बाय। अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, याद रहे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। टीचर है, टीचर के लिए प्रोनाउन आप ही यूज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ गौर करनी है यहाँ पर, जहाँ पे आप प्रोनाउन ला के लिख रहे हैं ना ऑलरेडी वहाँ पे पोजेसिव है, तो ही इसका पोजेसिव होगा, फिर हिज मलकियत शो करेगा, हिज वॉच। नाउ का देन में बदल जाएगा, नाउ किस में बदलता है, देन में बदलता है, THEN देन। ठीक हो गया। ये बात है कि आप जितनी एग्जांपल्स करेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। ही सेज टू द टीचर, ही सेज टू द टीचर, क्या कह रहा है, सर द बेल हैज़ गॉन, सर द बेल हैज़, सर द बेल, ठहर पहले इसको बेल कर लें, द बेल हैज़ गॉन, ये यानी बेल जो है वो बज चुकी है। अब यहाँ पर अब बड़े गौर से आपने देखना है कि चेंजेस कहाँ पे होनी है। मेरा ख्याल है कि इसमें जो चेंज आ रही है ना वो छोटी सी आ रही है, सेज जो है वो कोई भी नहीं इसमें बनेगा, इधर ये टीचर कर लिया, ही सेज टू, टीचर को अगर आप थोड़ा इज्जत देना चाहते हैं तो साथ आप लिख सकते हैं, ही सेज टू द टीचर, आप आगे ऐड कर ले रिस्पेक्टफुली। क्लियर हो गया, ये आपने ऐड किया है, जब टीचर से वो बात कर रहा है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते हुए आपने रिस्पेक्टफुली ऐड करना है। बाकी जो है आपका इसी तरह से रहेगा, यानी कोमा उड़ा के आप क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। ठीक है, द बेल, दैट लग गया। उसके बाद आएगा द बेल हैज़ ही रहेगा, वजह क्या है, यहाँ भी प्रेजेंट है तो ये भी टेंस में चेंज नहीं आएगी, बेल हैज़ गॉन। ठीक हो गया बेटे। यानी अब आपने ये चीज़ समझनी है कि अगर यहाँ पर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर मिल जाता तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। आपने देखा यहाँ पर पास्ट था तो आपने ये पास्ट बनाया है, इज़ का क्या बन गया, वाज बन गया, और माई जो है वो किस में बदल गया, हिज, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पोजेसिव की वजह से बना है। ये देखें जी, यहाँ पास था तो अंदर ये देखें हेयर देयर में बदला है, जो आपको पहले टेबल बताया है वो आपने जहन में रखना है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब लास्ट है, इसके बाद इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे। यहाँ पर है ये एडजेक्टिव की कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, ही सेड आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday, तो ये बदलेगा ही, सॉरी शी सेड। टोल्ड भी किया जा सकता है, कोमा उड़ा के दैट लगेगा, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के, तो यहाँ पर शी वैसे ही आ जाएगा। अब बाहर पास्ट है तो अंदर आपने डिड देख लिया, डिड नॉट गो। अच्छा, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, जो अगर पास्ट का स्ट्रक्चर देखे ना वो ये स्ट्रक्चर होता है सादा जुमले का, यानी अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब आप उसका नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर डिड आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद नोट आता है, और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपने जहन में रखना है। यानी ये वाला स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट वाला। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी तो आपने हैड और वर्ब की
थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, तो इसलिए इसका क्या लगेगा, शी हैड, यानी ये सेकंड फॉर्म है ना, तो आपने पढ़ा था क्या, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपने इसको चेंज कर लेना है। ठीक हो गया बेटे। अब ये बन जाएगा शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। येस्टरडे को आप बदल देंगे प्रीवियस डे, ठीक हो गया, ये इस तरह से होगा। अब चलते हैं जो है वो आपकी इंट्रोगेटिव की तरफ से। इंट्रोगेटिव भी आपने अब समझना है क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव जिसको आप सवालिया भी बोलते हैं। सवालिया दो तरह से बन सकते हैं। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, विल यू प्ले क्रिकेट, और दूसरा जो होता है वो है क्वेश्चन वर्ड से, व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन वर्ड्स में WH वाले वर्ड्स आ जाते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। तो आपने इनमें थोड़ा सा ज़रा डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ही सेड विल यू प्ले क्रिकेट। ठीक है जी, इधर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे अगर एक लाइन लगा देता हूँ, क्वेश्चन वर्ड वाले लिख देता हूँ, ही सेड व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट। समझ रही हैं? ये अब आपके पास दो हैं, इनकी दो तरह के हैं। एक जो है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, एक जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। इस केस में क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। एक तो सेड सबसे पहले चेंज होगा। सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, और कोमा जुड़ा के इस केस में क्या लगेगा, इफ़ लगेगा, या वेदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इफ़ लगेगा, कोमा जुड़ा के साथ आप वेदर भी लगा सकते हैं। पहली चीज़ क्या थी, आस्क्ड लगा। उसके बाद एक चीज़ जहन में रखें, जब आप जुमला डायरेक्ट में लिखते हैं ना, तो उसमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ठीक है, और आखिर पे ऑब्जेक्ट आता है, यानी ये स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी सवालिया स्ट्रक्चर। ठीक है, और जब आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे ना, तो आपका ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पार्ट फर्स्ट फॉर्म है, फॉर्म जो भी ऊपर होगी वो आपकी रहेगी, जिसको आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी सादा सवालिया स्ट्रक्चर कहते हैं। बेटे एक चीज़ समझ लें बड़े ध्यान से, यानी जब आपने इनडायरेक्ट बनाना ना, आई का मतलब इनडायरेक्ट, और ये जो है डायरेक्ट है। डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, और जब आपने इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, तो आपका ये जो है वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। यानी इफ़ के बाद अब सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट इसका बनेगा, ये पहले आएगा। इसको चेंज करना है कि नहीं करना है, ये फैसला भी कर लेते हैं। ये कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, तो मैंने आपको बताया था हम मी सपोज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मी को जब हमने सपोज कर लिया जी, यहाँ पर मी है, तो मी सब्जेक्टिव पोजीशन पे आएगा, क्या बन जाएगा, आए। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आए हो जाता है। ठीक हो गया।
उसके बाद मैंने देखे बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब आएगा। विल बाहर पास्ट है तो किस में बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्ले क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है बेटे, चेंजेस कहाँ कहाँ पे हुई, नंबर 1 चेंज, नंबर 2 चेंज, नंबर 3, नंबर 4। यानी ये बता देता हूँ क्यों चेंज हुआ। विल पास्ट, बाहर सेड पास्ट था, इस वजह से ये वुड बन गया। यू जो है वो मी, यू सेकंड पर्सन था इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखे मी फ़र्ज किया और उसका सब्जेक्ट क्या आई बन गया। कोमा उड़ा के इफ़ आ गया। सेड किस में बदलेगा, आस्ट। कैसे पता चलेगा, आखिर पे ये क्वेश्चन मार्क है जो कि यहाँ पे नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इसी तरह इसमें भी ही आस्क्ड, कोमाज उड़ा के। अच्छा, इस केस में देखें, जो तो सेंटेंस आपके पास क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो वही क्वेश्चन वर्ड जो है कोमा उड़ा के लगा दिया जाता है। और यहाँ पे जो तो जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो तब इफ़ आता है या वेदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस है। WH से जब इन्वर्टेड कोमा शुरू हो रहे हैं तो आपने वही WH वर्ड जो है कोमा उड़ा के लगा देने हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, वही हेल्पिंग वर्ब जो है आपने उस हेल्पिंग वर्ब से की जगह अगर शुरू हो रहा है तो कोमा उड़ा के इफ़ या वेदर लगा देना। ठीक है, स्ट्रक्चर फिर वही रहेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यू बनेगा। यू क्या है जी, मी। इधर मी के लिहाज से चेंज होगा, आई आ गया। विल किस में बदला, वुड में बदला। ठीक है जी, विल किस में बदला, वुड में बदला। और उसके बाद आ जाएगा आई वुड प्ले क्रिकेट। ठीक हो गया। ये तो इसके बुनियादी से रूल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए इंट्रोगेटिव के। फिर दोहरा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले की कोमा उड़ा के क्या लगता है, इफ़ लगता है। सेड की जगह पे आस्ट लग जाता है और अंदर पास्ट और वर्ब के रूल्स वही रहेंगे जो पहले आपको बताए हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ अब जो शेयर करने जा रहा हूँ वो इसकी कुछ एग्जांपल हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये एक एग्जांपल थी समझाने के लिए, बाकी एग्जांपल होती हैं अंडरस्टैंडिंग जो आपको कॉन्सेप्ट की हुई है ना उसको और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, साथ साथ इंट्रोगेटिव के लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। कुछ आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव की जो है सबसे पहले चीज़ देखें, WH से शुरू हो रहा है। चलें ठीक हो गया, तो सेड फिर किस में चेंज होगा, सेड आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में चेंज होता है। सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड। ठीक है, हाउ मैनी चैप्टर्स, ये वो क्वेश्चन वर्ड्स में आ जाता है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा कोमास को उड़ा के। हाउ मैनी चैप्टर्स हैव यू डन ऑलरेडी। अब ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था। इसको हम अफर्मेटिव यानी सादा स्ट्रक्चर में देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन है जो मैंने बताया था। यहाँ पर मौजूद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ना हो तो मी को सपोज कर लेते हैं। मी का ऑब्जेक्ट आई बन जाएगा, आई। और उसके बाद हैव प्रेजेंट है तो बाहर पास्ट होने की वजह से इसमें हो जाएगा हैड डन ऑलरेडी। ऑलरेडी आखिर पे फुल स्टॉप आएगा, यानी चेंज हुआ है 1 2 3 और ये आखिर पे निशान छोटा सा ये चेंज हो गया। सेड किस में बदला, आस्ट में बदल गया। जो है वो यू सेकंड पर्सन था जिसकी वजह से यहाँ पे आई आ गया। आई हैड, हैड हैव की वजह से आया और यहाँ पे आखिर पे फुल स्टॉप आ जाता होता है। क्लियर होगी बेटे बात। उसके बाद जो है ही सेड जो है वो किस में बदलेगा, फिर आस्क्ड। अच्छा, आस्क्ड के बाद टू नहीं आएगा, खाली आपने ही आस्क्ड मी आएगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ही आस्क्ड मी, फिर WH वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड वैसे आएगा ये कोमास उड़ा के।
ठीक हो गया। ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इजाफा दिया हुआ है, तो आई बन जाएगा पहले, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का डू, और डू जो है मैंने आपको बताया था डिड में बदल जाता है अगर वो वर्ब के तौर पे हो तो, लेकिन ये तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है, तो इसलिए ये हम समझते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको जब आपने सादा में करना है, आई वांटेड, क्या बन जाएगा, आई वांटेड मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है, ये जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, इधर आ जाएगा आई वांटेड हिम, यानी ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, टू डू, याद रखें टू के बाद हमेशा वर्ब की, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है जी, वो चेंज नहीं होगी, वो उसी तरह ही रहेगी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो क्या है, शी सेड, तो ये इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शी आस्क्ड, ठीक है, कोमास उड़ा के यहाँ पे क्या आएगा, वही लफ्ज़ जो WH से शुरू हो रहा है, तो वेयर, शी आस्क्ड वेयर। अब हमारे पास इसका ये क्या आएगा, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर मौजूद कुछ नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं मी वेयर आई आ जाएगा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई आ जाएगा, यू की बजाय यहाँ पर क्या आएगा, आई, वजह क्या है, यहाँ पर हमने मी सपोज कर लिया, ठीक है, वेयर आई, इसका अब जो है ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो पास्ट स्ट्रक्चर यानी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, वेयर आई लिव्ड, ठीक है जी, शी आस्क्ड या शी इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, यहाँ पे सादा स्ट्रक्चर लग जाएगा। क्लियर होगी बेटे बात। उसके बाद जो है यहाँ पर फोर्थ है, आपने इसको समझने की कोशिश करना है, शी आस्क्ड या इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, शी इंक्वायर्ड, इधर जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ पे इफ़ भी लिख सकते हैं या वेदर भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया कि नहीं। हम यहाँ पे चलें वेदर लिख लेते हैं। अब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अब इन दोनों में सब्जेक्ट तो ये है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इधर मौजूद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो तो हम मी सपोज कर लेते हैं, तो क्या हो गया, आई, और उसके लिहाज से एम आएगा या आर आएगा, दोनों नहीं आएंगे, वजह क्या है, बाहर पास्ट है, तो आई वॉज हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू लाहौर टुडे, किस में बदलेगा, दैट डे में। क्लियर होगी बेटे बात। ये अब आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारे पास 2-3 चीज़ें और रहती हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है वो बताना है आपको। उसके बाद आपको अगले पार्ट में ये बताना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आज आपको हमने बताया प्रोनाउन चेंज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो टेंस चेंज बताया, उसके बाद इंट्रोगेटिव बताया, 3 चीज़ें आज बताई हैं, 3 चीज़ें नेक्स्ट बाद में बताएंगे इंशाल्लाह, ये मुकम्मल हो जाएंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप मुझे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।